mais movimento de quebradinha agradável. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एंटेक वर्सेस डार्कर की बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे एंटेक अपने पूरी पावर का यूज़ करके डार्कर को काफ़ी वॉल पे पटक देता है। डार्कर सीधा जाके वॉल से टकराता है, जिसमें बहुत बड़ा छेद हो जाता है। फिर डार्कर उस छेद में से बाहर आके नीचे गिर जाता है, तो उसको काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता है। डार्कर उठने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उससे उठा नहीं जाता। लेकिन फाइनली डार्कर अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है। डार्कर उड़ते हुए हवा में चला जाता है और कहता है कि एंटेक, मैं अब तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें मुझसे हारने से कोई नहीं बचा सकता। और अब देखिए आगे। इसके बाद हम मोलमैन को देखते हैं, जो कि है ना बोलते हैं कि लगता है ये बैटल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ पे डार्कर और एंटेक दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि इस बैटल को कौन जीतता है। वेल, दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन कहना थोड़ा मुश्किल है कि बैटल कौन जीतता है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं, जो कि बोलता है कि डैड, मेरे हिसाब से बैटल है ना डार्कर बैटल जीत सकता है, क्योंकि उसने एंटेक को ऑलरेडी काफ़ी सारा वीक कर दिया है। वेल, अगर ये बैटल एंटेक है ना किसी भी हालत में हार गया तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन अगर डार्कर बैटल हार गया तो और भी ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, बल्कि दुखी होगा। इसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि बोलता है कि मैं ही बैटल नहीं है ना किसी भी हालत में है ना हारते हुए नहीं दिखना चाहता है इसको। अगर ऐसी बैटल हार गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऐस काफ़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा है, और अगर ऐसे बैटल हार गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐस ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। वेल, अगर ऐसे में ऐस अगर इस बैटल में हार गया तो बहुत बड़ी दिक्कत है। हमें ऐस और डार्क दोनों की टीम को सपोर्ट करना चाहिए, तभी वो बैटल जीत पाएंगे। ब्रॉक बोलता है तुम्हारी बात, ओल्ड बोलते हैं ब्रॉक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हमें इन दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद तो हम ऐस को देखते हैं, जो कि डार्क से बोलता है डार्क चलो इस बैटल को ये पे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो शैडो बॉल अटैक का। डार्क ऐसे ही करता है, डार्क शैडो बॉल अटैक का यूज़ कर देता है एंटेक पोकेमॉन के ऊपर। डार्क की शैडो बॉल तेज़ी से एंटेक की तरफ तेज़ी से बढ़ रही होती है, और ये तक तेज़ी से एंटेक की तरफ बढ़ने वाली होती है और एंटेक के ऊपर लग जाती है, जिसके चलते एंटेक को इससे डैमेज पड़ता है। इसके बाद ऐश भी डार्क से बोलता है डार्क ड्रीम मीटर अटैक का यूज़ करो। डार्क ऐसे ही करता है, डार्क ड्रीम मीटर अटैक का यूज़ कर देता है एंटेक पोकेमॉन के ऊपर, लेकिन एंटेक डार्क को पीछे ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है सेक्रेट फायर अटैक का यूज़ करके। इसके बाद ऐश भी डार्क से बोलता है डार्क यूज़ करो हिप्नोसिस अटैक का। डार्क ऐसे ही करता है, वो इस अटैक का यूज़ करके एंटेक को सुला देता है। एंटेक काफ़ी गहरी नींद में सो चुका था, जिसकी वजह से अब वो उठ नहीं पा रहा था। हिप्नोसिस की वजह से पोकेमॉन सो जाते हैं और वो उठ नहीं पाते। एंटेक ऐसा ही होता है, एंटेक काफ़ी गहरी नींद में ज़मीन पे लेट के सो जाता है। इसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि बोलता है कि है ना हिप्नोसिस अटैक एक ऐसा अटैक है, इसे यूज़ करने के बाद अगर इसे तुम किसी भी पोकेमॉन के ऊपर यूज़ करते हो तो वो पोकेमॉन अपनी गहरी नींद में आकर सो जाता है, और ऐसा ही होता है। एंटेक ने ना इस अटैक का खुद के ऊपर यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से एंटेक ये सो चुका है, और अब डार्कर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके इस बैटल को जीतने की कोशिश करेगा। वेल, ऐसा ही होता है। ऐश तो डार्कर को ऑर्डर करता है, ऐश डार्कर से बोलता है डार्कर अभी ड्रीम मीटर अटैक का यूज़ करो। डार्कर ऐसे ही करता है, डार्कर अपने सिग्नेचर मूव ड्रीम मीटर अटैक का यूज़ कर देता है एंटेक पोकेमॉन के ऊपर, जिसकी वजह से एंटेक पोकेमॉन की वो सॉल्व एंटेक पोकेमॉन की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐश भी डार्क से ड्रीम मीटर अटैक लगातार यूज़ करने को बोलता है। डार्क एक बार का तो यूज़ कर लेता है, फिर वो दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे करके डार्क टोटल है ना 5 बार ड्रीम मीटर अटैक का यूज़ कर देता है एंटेक के ऊपर, जिसके चलते एंटेक को इससे और भी ज़्यादा डैमेज पड़ जाता है। इसके बाद तो हम ऐश को देखते हैं, जो कि डार्क से बोलता है डार्क हार मत मानना है, लगातार ड्रीम मीटर अटैक का यूज़ करते रहो, क्योंकि हमें इस बैटल को किसी भी हालत में जीतना है। वेल, इस बैटल को जीतने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, और इस हालत में मैंने काफ़ी कुछ अपने गंवाया है, इसलिए मैं और गंवाना नहीं चाहता, बल्कि मैं कुछ पाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। डार्क ऐसे ही करता है, डार्क दूसरी बार ड्रीम मीटर अटैक का यूज़ करता है। लगातार टोटल डार्क ने 5 बार ड्रीम मीटर अटैक का यूज़ कर दिया था एंटेक के ऊपर, जिसकी वजह से कुल मिला के 5 और 5 10 हुए, तो डार्क ने टोटल 10 बार ड्रीम मीटर अटैक का यूज़ कर दिया था एंटेक के ऊपर। वेल, तभी अचानक एंटेक उठ जाता है, जिसे देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। सबको लग रहा था कि एंटेक हार गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, एंटेक उठ जाता है। ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं कि
एंटेक कैसे उठ गया। तभी एंटेक बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं ये बैटल हार गया हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं ये बैटल जीतने वाला हूँ। तभी एंटेक यूज़ करता है सेक्रेट फायर अटैक का, जो कि डार्कर के ऊपर लग जाता है, जिसके चलते डार्कर को इससे काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। इसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि बोलता है ये कैसे हो सकता है। एंटेक तो मुझे लगा एंटेक ये मैच हार गया, लेकिन डार्कर ने तो किसी भी तरह इसको संभाल लिया। लेकिन देखना ये है कि क्या डार्कर इस बैटल को जीत पाता है या फिर नहीं। वेल, दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन देखना है कि बैटल कौन जीतता है। इसके बाद में एंटेक को देखते हैं, जो कि डार्कर के ऊपर यूज़ कर देता है फ्लेयर ब्लेस अटैक का। यह तक डार्कर के ऊपर लग जाता है, जिससे डार्कर एक बहुत ही बड़ी वॉल से टकराता है, जिसमें बहुत ही बड़ा होल आ जाता है और डार्कर उस होल में से नीचे गिर के काफ़ी डैमेज ले लेता है। डार्कर नीचे गिर चुका था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। फिर एस्क्रीमा में काइडी आता है और एस बोलता है कि डार्कर उठ जा। फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद डार्कर उठ जाता है। एस्ट भी डार्कर को ऑर्डर कह देता है। एस्ट भी बोलता है कि डार्कर मुझे पता चल गया कि एंटेक को कैसे हराना है, अभी डबल टीम अटैक का यूज़ करो। डार्कर ऐसे ही करता है। डार्कर अपनी बहुत सारी फेक कॉपीज़ बना लेता है और ये सारी की सारी फेक कॉपीज़ एंटेक को चारों ओर से घेर लेती है। इतने सारे डुप्लीकेट डार्कर को देख कर एंटेक शॉक हो जाते हैं। एंटेक को समझ में नहीं आता कि इनमें असली डार्कर कौन होता है। वो इधर उधर देखने लगता है कि तभी अचानक उसे समझ में आ जाता है कि असली डार्कर कौन है। तभी अचानक वो यूज़ करता है फ्लेयर ब्लेस अटैक का। एंटेक दौड़ते हुए पास जाता है और एक डार्कर के ऊपर फ्लेयर ब्लेस अटैक का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से एक डार्कर गायब हो जाता है, लेकिन बाकी के डार्कर वही के वही रहते हैं। इसके बाद तो मैच को देखते हैं, जो कि बोलता है कि लगता है तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी एंटेक, तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, अब तुम्हें बैटल हारने वाले हो। ऐसे डार्कर से बोलता है डार्कर अभी शैडो बॉल अटैक का यूज़ करो। डार्कर ऐसे ही करता है। यस, डार्कर से शैडो बॉल अटैक यूज़ करने को कहता है। जैसे डार्कर शैडो बॉल अटैक का यूज़ करते हैं, उसे देख के उसके सारे क्लोन्स उसे कॉपी करते हैं और वो सब मिल के एंटेक के ऊपर शैडो बॉल अटैक का यूज़ कर देते हैं, जिसके चलते एंटेक को इससे काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता है। इतनी सारी शैडो बॉल को देख के एंटेक कंफ्यूज हो जाता है कि वो करे तो करे क्या। तभी अचानक एंटेक है ना एक काफ़ी खतरनाक चीज़ करता है, जिसे देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। एंटेक यूज़ करता है हाइपर बीम अटैक का। ये हाइपर बीम तेजी से डार्कर के ऊपर लग जाती है और वहीं पे इतने सारे शैडो बॉल को है ना एंटेक नहीं रोक पाता और ये सबके सब एंटेक के ऊपर लग जाता है। यानी कि डार्कर के शैडो बॉल एंटेक के ऊपर लग जाती है और एंटेक की फ्लेम थ्रोवर डार्कर के ऊपर लग जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है। वेल, इसके बाद चारों तरफ उस जगह पे स्मोक ही स्मोक फिर जाता है। वेल, स्मोक इतना ज़्यादा होता है कि हटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा होता है, लेकिन काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली स्मोक साफ होता है। जैसे स्मोक साफ होता है, हम क्या देखते हैं कि एंटेक ज़मीन पे पड़ा होता है और एंटेक ये बैटल हार चुका था। ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं पे हम दूसरी तरफ एस के डार्कर को देखते हैं। एस का डार्कर हवा में उड़ रहा होता है, लेकिन वो काफ़ी सारा डैमेज ले चुका था। तभी अचानक डार्कर नीचे गिरने वाला होता है कि तभी दौड़ते हुए एस आता है। एस भी दौड़ते हुए डार्कर के पास जाता है और डार्कर को उठाता है और कहता है कि डार्कर क्या तुम ठीक हो। तो ये डार्कर बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी एस बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छी बैटल की है। वेल, अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। एस तुरंत ही अपनी पोकेबॉल निकालता है और डार्कर से कहता है कि डार्कर तुमने कमाल कर दिया, अब तुम वापस आ जाओ। फिर एस डार्कर को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है और उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि उसने एंटेक को हरा के बैटल जिता दी थी एस कैचम को। इसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि एस के पास जाता है दौड़ते और एस से हाथ मिलाता है और कहता है कि एस ऑल द बेस्ट, तुमने कर दिखाया, तुमने एंटेक को हरा दिया।